बनाने जा रही हूँ पापड़ी चाट। तो उसके लिए मैंने 2 कटोरी लिया है मैदा और इसमें मैं डाल देती हूँ 2 बड़ा चम्मच, ये वाला चम्मच है, इससे 2 बड़ा चम्मच सूजी। ये ऑप्शनल है, वैसे सूजी डाल देते हैं तो और भी क्रिस्पी हमारी जो पापड़ी है वो बनती है। और इसे और भी अच्छा टेस्ट लाने के लिए 1 चम्मच मैंने बेसन लिया है। साथ में इसमें मैं डाल देती हूँ जितना हमारा मैदा, बेसन और सूजी है उसके टेस्ट के हिसाब से नमक। अगर आपको पसंद है तो इसी समय आप काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, वो ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। अब हम इसमें डाल देंगे 2 बड़ा चम्मच ऑयल। मैं आपसे कहूँगी कि आप इसमें घी की जगह ऑयल ही यूज करें, उससे ज़्यादा अच्छी होती है। और अब हम इसका मोइन तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हम सब चीज़ों को अच्छे से करेंगे, इस तरह से देखिए पूरे में लगाएंगे जिससे कि मैदा और सब चीज़ों में अच्छे से मोइन हो जाए और पापड़ी हमारी इक्वल क्रिस्पी बने। तो मैं कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी कि किस तरह का हो गया ये। अब ये देखिए अच्छे से हमारा जो मोइन है इसमें मिक्स हो गया है। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह का चाहिए। अगर हम कस के मुट्ठी बांध रहे हैं तो हमारी ये मुट्ठी थोड़ी टाइट इस तरह की हो रही है, बस परफेक्ट, ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक टाइट डो तैयार कर लेते हैं। डो हमें इसका टाइट ही रखना है, ज़्यादा एकदम से टाइट भी नहीं, मतलब जो जैसे हम समोसे वगैरह के लिए बनाते हैं ना, सेम वैसा ही। पानी एक साथ ज़्यादा ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके। अब ये देखिए इस तरह का हमारा टाइट डो हो गया है। और अभी ये और टाइट हो जाएगा क्योंकि और मैदा ढलेगा भी नहीं, हमने इसमें सूजी ऐड करी है। अब हम लेंगे थोड़ा सा ऑयल और चारों तरफ लगा के इसे लगभग 10 मिनट के लिए रख देते हैं, जिससे हमारी सूजी अच्छे से फूल जाए। और इसे अब इससे ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसे ढक के रख देती हूँ। अब ये देखिए हमारे जो मैदा है इसे रखे हुए लगभग 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे एक बार इस तरह से मिक्स कर लेते हैं, ज़्यादा गूंदना नहीं है, बस इस तरह से थोड़ा सा करेंगे। अब ये देखिए ऐसा हो गया। अब हम इसमें से ले लेंगे एक लोई, ज़्यादा मोटी नहीं लेनी है क्योंकि हमें जो पापड़ी बनानी है वो पतली अच्छी लगती है। तो मैंने इतना मोटा ले लिया है, एक जैसे रोटी बनाते हैं ना उससे थोड़ा बड़ा। अब हम ले लेते हैं एक चकला। अब चकले पे मैं बिना कुछ लगाए इसे पतला बेल लेती हूँ, आराम से बेल जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैं इसे बेल के तैयार कर लेती हूँ और दिखा भी देती हूँ कि कितनी पतली हमें चाहिए। इस तरह से बेल लेती हूँ। अब ये देखिए इतना पतला हमने ये बेला है। और अब हम क्या करेंगे, इसे कोई भी कांटे की मदद से या चाकू की मदद से हल्का हल्का इस तरह से कर लेते हैं, जिससे कि हमारी जो पापड़ी है वो फूले ना, नहीं तो वो पूड़ी बन जाएगी उसकी जगह, पापड़ी की जगह। तो मैं पूरे में इस तरह से कर लेती हूँ। अब ये मैंने पूरे में अच्छे से कर लिया है। अब हम ले लेंगे कोई भी कटोरी या कटर और उतना ही साइज लें जैसे हम एक बार में पापड़ी पूरा मुंह में रख लें। तो मैंने ये ले लिया, एक छोटी सी कटोरी है मेरे पास, इससे मैं इस तरह से पूरे में निशान लगा लेती हूँ। ये बहुत आसान है, नहीं तो हम एक एक पापड़ी अगर बेलते हैं ना तो बहुत टाइम लगता है। तो मैं सब कर लेती हूँ इस तरह से। ये देखिए मैंने सब एक साथ कर लिया है। अब हम इसे साइड से इस तरह से हटा देंगे और इसे दूसरी बार जब बनाएंगे ना उसमें ऐड कर लेंगे। ये पतली मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी पतली है। अब हम फ्राई करना शुरू करते हैं। अब मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म होने रख दिया था और इसे हमें मीडियम आंच पे ही फ्राई करना, ज़्यादा तेज पे नहीं। अब हम इसमें डाल देते हैं इस तरह से। ये देखिए हल्के हल्के अभी बबल्स हो रहे हैं ना, उसी तरह के हमें चाहिए। और जितनी आराम से आएंगी उतनी हम इसके अंदर डालेंगे और अच्छे से हमें इन्हें गोल्डन जो कलर रहता है ना तब तक फ्राई करनी है। क्योंकि ज़्यादा ये आंच तेज पे करते हैं ना फ्राई तो वो पूड़ी की तरह फिर वो थोड़ी देर बाद सॉफ्ट हो जाती हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखें जब भी इस तरह का कुछ नाश्ता बना रहे हैं तो उसकी फ्लेम थोड़ा सा कम रखें। अब पहले एक साइड से थोड़ा सा होने देते हैं हम। ये देखिए थोड़ा सा हो गई है। अब हम इन्हें पलट देते हैं। बहुत ही आसान, और एक भी फूलेगी भी नहीं अगर आप थोड़ा सा कर लेंगे ना इसे कांटे की मदद से। अब हम अच्छे से इनको कर लेते हैं फ्राई। अब ये देखिए इन पे कितना अच्छा कलर आ गया है, मैं पास से दिखाती हूँ। ऐसा ही हमें चाहिए। अब हमें निकाल लेते हैं और बाकी सब भी इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। अब ये देखिए हमारी जो पापड़ी है वो बनके तैयार हो गई है
और मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी क्रिस्पी बनी है। ये देखिए ये। और इससे ज़्यादा अगर आपने मोइन डाला तो कभी जब आप स्टोर करेंगे इनको तो फिर एकदम से टूटने लगती है और वो क्रिस्पीपन नहीं आता जो हमें पापड़ी में चाहिए। अब हम इसे सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए मैंने एक बर्तन ले लिया है, इसमें मैं डाल देती हूँ ये मैंने जो काबली चने रहते हैं ना, ये उबाल के ठंडे कर लिए थे, ये डाल देते हैं। साथ में मैंने 2 मीडियम साइज के आलू उबाल के इन्हें भी ठंडा कर लिया था और बारीक चॉप कर लिया है। इसी के साथ मैं इसमें डाल देती हूँ 1 हरी मिर्च, ये ज़्यादा तीखी नहीं है, हल्की तीखी है, ये डाल देती हूँ। और अब हम इसमें डाल देंगे हल्की सी रेड चिली पाउडर, बहुत थोड़ा सा, और आधा चम्मच भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा चाट मसाला। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट पापड़ी पे भी डाल सकते हैं, पर अगर आप इस तरह से पहले मिक्स कर लेंगे ना तो फिर आसानी फटाफट आप पापड़ी सर्व कर सकते हैं। अब हम इसको कर लेते हैं मिक्स इस तरह से। और अगर आपको लग रहा है कि सूखा ऐसा है तो आप इसमें एक तड़का भी लगा सकते हैं, पर मैं तड़का नहीं लगा रही हूँ, इसमें ऐसे ही मसालों के साथ रख रही हूँ। ये देखिए अच्छे से हो गया मिक्स। अब हम करते हैं सर्व। मैंने ले लिए एक प्लेट, अब हम इसमें लगा देते हैं अपनी ये पापड़ी। तो इस तरह से पूरे में अच्छे से हम पापड़ी लगा देंगे और बच्चों से लेके बड़ों तक को ये बहुत ही पसंद आती है। अब मैं सब में लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ किस तरह से रखना है। अब ये देखिए मैंने इस तरह से पापड़ी लगा ली है। अब हम इस पे डाल देंगे ये जो हमने आलू का मसाला तैयार करा था ना, ये इस तरह से पूरे में हल्का हल्का। अब मैं इसमें डाल देती हूँ दही, इस तरह से पूरे में। ये देखिए दही अच्छे से डाल देंगे हम। अब मैंने दही सब में डाल दिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं इमली की मीठी जो चटनी रहती है वो, इस तरह से। और अगर आप जैसे खट्टी भी पसंद करते हैं तो खट्टी भी डाल सकते हैं। मैं इसमें मीठी खट्टी दोनों डाल रही हूँ। ये देखिए अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी खट्टी। अगर आप खट्टी कम पसंद करते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, पर थोड़ी सी अच्छी लगती है खट्टी मीठी तीखी जो रहती है, ये मैंने थोड़ी सी इसमें डाल दी है खट्टी चटनी। इसी के साथ मैं थोड़ा सा इसमें डाल दूंगी टमाटर। अगर आप प्याज भी पसंद करते हैं तो इसी समय आप प्याज भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास अनारदाना हो तो आप अनारदाना डाल दें। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा चाट मसाला, हल्का सा, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसके अंदर डाल दिया है। हल्का सा हम इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा और थोड़ी सी लाल मिर्च। ये अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो स्किप कर सकते हैं लाल मिर्च। अब हम इसमें डाल देते हैं जो बारीक वाले सेब आते हैं ना, ये वाली जो भुजिया आती है बहुत ही बारीक वाली, ये। और अब हमारी पापड़ी चाट बनके तैयार है। एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको इसकी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।